So, hello friends, my name is Dr. Himanshu Sharma. In this video lecture, today I will teach you about candidate elimination algorithm. What is candidate elimination algorithm? In 1997, Tom Michel suggested a algorithm named as candidate elimination algorithm, which performs a bidirectional search in the hypothesis space. मतलब कि ये एक बाई डायरेक्शनल सर्च करती है हाइपोथेसिस स्पेस में। हम क्या करते हैं, हम दो हाइपोथेसिस ले लेते हैं। एक तो लेते हैं मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस और एक लेते हैं मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को हम डिनोट कर रहे हैं एस से और मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस के सेट को डिनोट कर रहे हैं जी से। इन दोनों के बीच में आपस में हमें बाई डायरेक्शनल सर्च करनी है। किसके लिए? हमें कैंडिडेट एलिमिनेट करने के लिए सर्च करनी है, और जहाँ पर दोनों आके कन्वर्ज हो जाती हैं वो हमें मिलेगी रिजल्ट, हमारा कंक्लूजन। वो हमारा क्या है? एंड रिजल्ट है कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम का। तो इसका मतलब क्या है कि देर आर टू सेट्स फ्रॉम टू बाउंड्रीज ऑन द वर्जन स्पेस। एक वर्जन स्पेस जो मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस और मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस है, उन दोनों के बीच में जितने भी सेट्स आ रहे हैं, जितना भी स्पेस है, वो क्या कहलाता है? वर्जन स्पेस। तो ये किस टाइप की एल्गोरिथम है? ये लर्निंग एज ए सर्च टाइप की एल्गोरिथम का एग्जाम्पल है। मोस्ट जनरल और मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं? मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस को ऑल क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं, और मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को ऑल फाई या ऑल नल वेक्टर्स से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम है क्या। सो दिस इज़ आवर टुडेज एजेंडा। फर्स्ट वी विल डिस्कस कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम. After that, we will see an example demo of finding a Japanese economic car of candidate elimination algorithm. That is the example demo for today's algorithm. हम Japanese economic car को search करेंगे. Then there are two more points, decision tree and example demo of decision tree. These will be discussed in the next lecture. Today we will discuss these 2 points which belongs to candidate elimination algorithm only. सो लेट अस स्टार्ट. सो कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट क्या होता है और कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है. सो ए कॉन्सेप्ट इज ए सबसेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स डिफाइंड ओवर ए लार्जर सेट. मतलब कि एक कॉन्सेप्ट क्या है? एक छोटा सेट है एक बहुत बड़े सेट का. फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा सेट है एनिमल्स का, उसमें से बर्ड्स किसको कहते हैं या कितने बर्ड्स हैं. तो ये क्या हो गया? एक कंसेप्ट हो गया. बहुत बड़ा सेट था एनिमल्स का, और एनिमल्स में से जो बर्ड्स हमने मिले वो क्या हो गए? एक तरह की एक क्लास हो गई या एक कंसेप्ट हो गया. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट लर्निंग. ठीक है. फिर अल्टरनेटिवली ए कंसेप्ट इज ए बूलियन वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर दिस लार्जर सेट. या फिर एक बहुत बड़े सेट में से एक बूलियन वैल्यूड फंक्शन आपने निकाल लिया. क्या कि एक बहुत बड़ा सेट है एनिमल्स का, उसमें से बर्ड के लिए तो वो वाला सेट ट्रू है और बाकी सारे एनिमल्स के लिए क्या है? फॉल्स है. ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट लर्निंग की. तो कॉन्सेप्ट लर्निंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम को समझने के लिए. क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लर्निंग का ही एक तरह से पार्ट है. देन कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या होता है? हमें सेट ऑफ एग्जाम्पल दिया जाता है. गिवन ए सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लेबल्ड एज मेंबर्स और नॉन मेंबर्स ऑफ ए कंसेप्ट. गिवन ए सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लेबल्ड एज मेंबर और नॉन मेंबर्स ऑफ कंसेप्ट. इसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट लर्निंग. इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑटोमेटिकली इन्फेरिंग द जनरल डेफिनेशन फ्रॉम दिस कंसेप्ट. मतलब कि ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं जनरल डेफिनेशन. दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, कॉन्सेप्ट लर्निंग कंसिस्ट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग ए बूलियन वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम ट्रेनिंग एग्जांपल ऑफ इट्स इनपुट एंड आउटपुट. अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी क्या क्या है इसके अंदर. टर्मिनोलॉजी, द सेट ऑफ आइटम्स और विच द कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंस्टेंसेस. इंस्टेंस मतलब ट्रेनिंग एग्जाम्पल डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स. जो भी हमारी सेट ऑफ आइटम है जिस पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन किया गया है, वो क्या कहलाता है? इंस्टेंसेस. फिर कंसेप्ट क्या होता है या टारगेट कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट टू बी लर्नड
इज़ कॉल्ड द टारगेट कंसेप्ट। हमारे इसमें कॉन्सेप्ट लर्निंग में या कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम में जो टारगेट कंसेप्ट है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। स्मॉल सी कोलन कैपिटल एक्स कंसिस्ट्स ऑफ आइदर 0 और 1। जो हमारा कंसेप्ट है टारगेट कंसेप्ट वो क्या कहलाता है कि हमारा x जो है वो या तो 0 को मैप हो जाए या 1 को मैप हो जाए। x क्या है हमारा इंस्टेंस, जो एक ट्रेनिंग एग्जांपल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। द सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स इज ए सेट ऑफ इंस्टेंसेस। जो ये सेट ऑफ इंस्टेंसेस हैं ये क्या है, ट्रेनिंग एग्जाम्पल है वास्तव में, अलोंग विद देयर टारगेट कंसेप्ट वैल्यू सी ऑफ एक्स। तो मतलब सी ऑफ एक्स क्या है हमारा टारगेट कंसेप्ट वैल्यू। मेंबर ऑफ द कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड पॉजिटिव एग्जाम्पल इंस्टेंसेस फॉर विच सी एक्स इक्वल टू 1। हमारा टारगेट कंसेप्ट सी एक्स जिसके लिए 1 हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एग्जाम्पल। और जो हमारा टारगेट कंसेप्ट सी एक्स इक्वल टू 0 जिसके लिए होगा वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव एग्जाम्पल। एच रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस। एच जो है वो ऑल हाइपोथेसिस को डिनोट करता है। एच इज डिटरमाइंड बाय द ह्यूमन डिजाइनर चॉइस ऑफ ए हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेशन। द गोल ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग इज टू फाइंड ए हाइपोथेसिस एच। कॉन्सेप्ट लर्निंग का गोल क्या है, एक हाइपोथेसिस एच फाइंड करनी है सच दैट एक्स टेंड्स टू 0 और 1। मतलब कि सच एज एच एक्स में क्या आ जाए, सी एक्स आ जाए। जो हमारी हाइपोथेसिस है वो टारगेट कंसेप्ट के बराबर हो जाए फॉर ऑल एक्स इन कैपिटल एक्स, सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल के अंदर। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। द गोल ऑफ कंसेप्ट लर्निंग इज टू फाइंड ए हाइपोथेसिस स्मॉल एच जिसमें कि x की वैल्यू 0 या 1 हो सच दैट एच एक्स इक्वल टू सी एक्स। एच एक्स क्या है हमारी, जो सबसे ऊपर हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, एच एक्स क्या है हमारी हाइपोथेसिस, और सी एक्स क्या है यहाँ पर हमने एज्यूम किया था, सी एक्स इज द टारगेट कंसेप्ट। सो कंसेप्ट लर्निंग व्यूड एज ए सर्च। अब हम कंसेप्ट लर्निंग को एज ए सर्च टेक्निक देख रहे हैं। कंसेप्ट लर्निंग कैन बी व्यूड एज ए टास्क ऑफ सर्चिंग थ्रू ए लार्ज स्पेस ऑफ हाइपोथेसिस। और ये लार्ज स्पेस ऑफ हाइपोथेसिस क्या कहलाता है, वर्जन स्पेस। कॉन्सेप्ट लर्निंग कैन बी व्यूड एज ए टास्क ऑफ सर्चिंग थ्रू ए लार्ज स्पेस ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब कि एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें कि बहुत सारी 1000-2000 हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। और उन 1000-2000 हाइपोथेसिस में जो हमारी सर्चिंग है वो क्या है, कहलाती है कंसेप्ट लर्निंग। Selecting a hypothesis representation is an important step since it restricts the space that can be searched. For example, the hypothesis if the air temperature is cold or the humidity high, then it is a good day for water sports. ठीक है, अगर टेम्परेचर ठंडा है या ह्यूमिडिटी हाई है तो ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए सही है। कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन आवर चूजन रिप्रेजेंटेशन। ये इसको हम रिप्रेजेंटेशन में नहीं ले सकते हैं। रिव्यू करते हैं, रिव्यू ऑफ कंसेप्ट इन क्लास, जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डरिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डरिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि हम मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस से मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हैं। ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। फिर आते हैं फाइंड एस एल्गोरिथम पे। फाइंड एस एल्गोरिथम क्या होती है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। फाइंड एस का मतलब है फाइंड स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। फाइंड एस, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। फाइंड एस एल्गोरिथम इज ए मैक्सिमली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस लर्निंग एल्गोरिथम। इसमें हम क्या करते हैं, मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस से मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। वर्जन स्पेस, अब हम आ गए कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम पे, जो कि हमारा मेन टॉपिक जो है कैंडिडेट एलिमिनेशन। उसके लिए वो पिछली जो भी मैंने बताई वो सारी की सारी इसकी बैकग्राउंड है, वो पहले समझ में आएगी तभी कैंडिडेट एल्गोरिथम समझ में आती है। वर्जन स्पेस क्या है, ए हाइपोथेसिस एच इज कंसिस्टेंट विद ए सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल डी इफ एच एक्स इजक्वल टू सी एक्स। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब ये वर्जन स्पेस क्या होता है, वर्जन स्पेस डिनोटेड एज वी एस अंडरस्कोर एच कोमा डी विद रिस्पेक्ट टू हाइपोथेसिस स्पेस एच एंड ट्रेनिंग एग्जाम्पल डी इज द सबसेट ऑफ हाइपोथेसिस फ्रॉम एच कंसिस्टेंट विद द ट्रेनिंग एग्जाम्पल इन डी। वर्जन स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, वी एस से, कैपिटल वी एस से। एन बी क्या है, एंड वाइल ए वर्जन स्पेस कैन बी एग्जॉस्टिवली एन्यूमरेटेड ए मोर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन इज preferred. A compact representation of version space
ये नीचे इन्होंने दिया है जनरल बाउंड्री और स्पेसिफिक बाउंड्री के साथ, दो बाउंड्रीज बना दी है इन्होंने। जनरल बाउंड्री को डिनोट कर रहे हैं जी से और स्पेसिफिक बाउंड्री को डिनोट कर रहे हैं एस से। तो कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम क्या है? द कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम कंप्यूट्स द वर्जन स्पेस कंटेनिंग ऑल हाइपोथेसिस फ्रॉम एच दैट आर कंसिस्टेंट विद एन ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल। डेफिनेशन है ये इसकी, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम कैलकुलेट करती है क्या? द वर्जन स्पेस, वो वर्जन स्पेस को ये फाइंड करती है कंटेनिंग ऑल हाइपोथेसिस फ्रॉम एच, इसके अंदर वो वाली हाइपोथेसिस होती हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल के। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ जैपनीज इकोनॉमिक कार, एक हमें डेटाबेस दिया गया है, ये वाला, ये डेटाबेस दिया गया है और ये सारे के सारे कॉलम के जो हेडिंग है वो क्या है इसके? फीचर्स क्या क्या है डेटा सेट के? कंट्री, मैन्युफैक्चरर, कलर, डिकेड, टाइप। तो ये मैन्युफैक्चरर, ओरिजिन, कंट्री, कलर, डिकेड, टाइप, इनके बेस पे डिसाइड करना है कि जो कोई कार है किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर की वो सस्ती है या नहीं है। पॉजिटिव है तो सस्ती है, नेगेटिव है तो नहीं है। तो सबसे पहले अब हम एक एक करके एग्जांपल लेंगे। पहले इन्होंने लिया है पॉजिटिव एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? पॉजिटिव एग्जांपल, जापान होंडा ब्लू 1980 इकोनॉमी, जापान होंडा ब्लू 1980 इकोनॉमी। तो इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज जी टू ए सिंगल टोन सेट दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब कि हमें इसको मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इनिशियलाइज एस, जी को इनिशियलाइज करा दिया, अब हम एस को इनिशियलाइज कराएंगे। इनिशियलाइज एस टू ए सिंगल टोन सेट दैट इंक्लूड्स द फर्स्ट पॉजिटिव एग्जांपल। अब एस के अंदर जो है फर्स्ट पॉजिटिव एग्जांपल डाल दिया, जो इस टेबल में फर्स्ट वाला था रो, ये पूरी पूरी उठा के एस के अंदर डाल दी, जापान होंडा ब्लू 1980 इकोनॉमी। फिर नेगेटिव एग्जांपल, अब हम आते हैं नेगेटिव एग्जांपल में। नेगेटिव एग्जांपल कहाँ है? ये वाला है नेगेटिव एग्जांपल, दूसरा वाला, ये नेगेटिव लिखा हुआ है ना, ये दूसरा वाला पूरा का पूरा सेकंड रो जो है ये नेगेटिव एग्जांपल कहलाती है। तो नेगेटिव एग्जांपल को कंसीडर किया। स्पेशलाइज जी टू एक्सक्लूड द नेगेटिव एग्जाम्पल, जी के अंदर हमने ट्रेनिंग की जी की, जिसमें ये लिख दिया कि नेगेटिव एग्जाम्पल को एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए होंडा ब्लू 1980 इकोनॉमी, ये तो था हमारा मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, और बाकी जो थे वो सारे के सारे हमने क्या कर दिए? क्वेश्चन मार्क से कर दिए। अब पॉजिटिव एग्जांपल नंबर 3। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारी फाइंड एस एल्गोरिथम थी, फाइंड एस एल्गोरिथम में नेगेटिव एग्जांपल को कंसीडर नहीं किया जाता, और इसकी ये लिमिटेशन भी है फाइंड एस एल्गोरिथम की। तो जो हमारी कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम है, इसका एडवांटेज क्या है? हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एग्जाम्पल को, अगर हम फाइंड एस एल्गोरिथम से इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो हमें सिर्फ पॉजिटिव लेने होते हैं यहाँ से, लेकिन इस टेबल में तो नेगेटिव एग्जाम्पल भी है तो हमें नेगेटिव को भी लेना चाहिए। तो ये ओवरकम करती है कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। इसमें क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के ट्रेनिंग एग्जांपल को कंसीडर किया जाता है, उसके बेस पे हाइपोथेसिस को डिसाइड या टारगेट जो फंक्शन है हमारा उसको डिसाइड किया जाता है। फिर पॉजिटिव एग्जांपल नंबर 3, इसको ले लिया, इसके पैरामीटर को कंसीडर किया किसमें? जी के अंदर और एस के अंदर। फिर नेगेटिव एग्जाम्पल को लिया, इसको जी के अंदर और एस के अंदर डाला। फिर अगला नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया, इसको जी और एस के अंदर डाला। फिर अगला एग्जाम्पल लिया, इसको जी और एस के अंदर डाला। फिर ये नेगेटिव एग्जाम्पल लिया। अब ये सारे ले लिए। अब देखो क्या हो गया। नाउ एग्जाम्पल इज इनकंसिस्टेंट विद द वर्जन स्पेस, जी कैन नॉट बी स्पेशलाइज्ड, एस कैन नॉट बी जनरलाइज। हम जी को स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे थे और एस वाले वेक्टर को जो है उसको भी जनरलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे थे। तो दोनों ही अब जो है भर गए हैं, दोनों के दोनों वेक्टर्स फिलअप हो गए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों फिलअप हो गए हैं, तो अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम क्या कहेंगे? द वर्जन स्पेस बिटवीन बोथ इज कोलैप्सिस, मतलब खत्म हो गया उन दोनों के बीच का स्पेस। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन, नो कंजक्टिव हाइपोथेसिस इज कंसिस्टेंट विद द डेटा सेट, मतलब कि इस डेटा सेट के साथ कोई कंजक्टिव हाइपोथेसिस नहीं है। रिमार्क्स ऑन वर्जन स्पेस एंड कैंडिडेट एलिमिनेशन, द वर्जन स्पेस लर्नड बाय द कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम विल कन्वर्ज टुवर्ड द हाइपोथेसिस दैट करेक्टली डिस्क्राइब द टारगेट कंसेप्ट प्रोवाइडेड देयर आर नो एरर्स इन द ट्रेनिंग एग्जाम्पल। एंड नंबर 2, देयर आर some hypothesis in H that correctly describe the target concept. कन्वर्जेंस को बढ़ाया जा सकता है, कैन बी स्पीडेड अप बाय प्रेजेंटिंग द डाटा इन स्ट्रेटेजिक ऑर्डर। वर्जन स्पेस कैन बी यूज टू असाइन सर्टेनली स्कोर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू एग्जाम्पल। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्जन स्पेस एंड कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। थैंक यू वेरी मच।